उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि इस एफआईआर में बागंबरी मठ के व्यवस्थापक अमर गिरी ने आनंद गिरी पर आरोप लगाया है कि महंत नरेंद्र गिरी पिछले कुछ समय से आनंद गिरी की वजह से तनाव में चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान दे दी है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आनंद गिरी समेत कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के पास से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें आनंद गिरी का जिक्र लगातार किया जा रहा है। दरअसल निरंजन अखाड़े के संत और बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवादों का सिलसिला एक लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में इस समय कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें से आह्वान अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी, निरंजनी और जूना अखाड़ा प्रमुख अखाड़ों में गिने जाते हैं। ये अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी निरंजनी अखाड़े से जुड़े थे और पिछले कई सालों से बागंबरी मठ की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आनंद गिरी कौन है। लंबी कदकाठी, लंबे बाल और फ्रेंच कट दाढ़ी रखने वाले योग गुरु आनंद गिरी का जन्म 21 अगस्त 1980 को राजस्थान में हुआ था, जिसके बाद वो लगभग 10 साल की एज में नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए, जो कि उन्हें हरिद्वार लेकर गए, जहां वो कई सालों तक उत्तराखंड में रहे और फिर प्रयागराज पहुंचे। अपने पासपोर्ट में मां के नाम की जगह हिंदू देवी पार्वती और पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखने वाले आनंद गिरी दावा करते हैं कि वो ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया की कई सांसदों में भाषण दे चुके हैं। एक योग गुरु के रूप में खुद की पहचान बनाने वाले आनंद गिरी कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कद और रसूख हासिल किया, उसमें प्रयागराज की अहम भूमिका रही है। दरअसल आनंद गिरी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि प्रयागराज क्षेत्र में उन्हें एक रॉकस्टार साधु का दर्जा हासिल है और लोग उन्हें छोटे महाराज कहकर भी बुलाते हैं। हैंडल छोड़कर बुलेट चलाने जैसे स्टंट कर चुके आनंद गिरी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही उनकी पहचान एक यूथ आइकन, स्टाइलिश आइकन और डायनेमिक गुरु की जाती है। हालांकि प्रयागराज और बागंबरी मठ को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी मानते हैं कि आनंद गिरी का मूल परिचय संत नरेंद्र गिरी के शिष्य के रूप में ही है। उनका कहना है कि सुदर्शन व्यक्तित्व वाले आनंद गिरी जी किशोर अवस्था से ही नरेंद्र गिरी जी के साथ रहे हैं। नरेंद्र जी हमेशा से कम बोलने वाले व्यक्ति थे। अब ऐसे में वो कई मौकों पर अपने शिष्य आनंद गिरी को बोलने का मौका देते थे। आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक माना जाता था और जब भी कोई मौका आया तो आनंद अपने गुरु का बचाव करते दिखे। बातचीत करने में माहिर आनंद गिरी ने अपने आप को धीरे धीरे एक योग गुरु के रूप में स्थापित किया। प्रयागराज शहर में आनंद गिरी का रसूख किस तरह का था, वो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर लगी तमाम तस्वीरों में स्पष्ट होता है। कई तस्वीरों में वरिष्ठ पुलिसकर्मियों से लेकर केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता उनके सामने हाथ जोड़े दिखाई देते हैं। लेकिन देश विदेश में योग सिखाने के लिए जाने वाले आनंद गिरी पर ऐसी ही एक विदेश यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक लगभग 2-3 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पर एक महिला ने उन पर गलत तरीके से स्पर्श करने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में वो गिरफ्तार हुए और जेल में रहे, जिसके बाद वो कानूनी रूप से छूटकर बाहर आए और कुंभ मेले के दौरान गुरुजी के शिष्य के रूप में काफी सक्रिय रहे। आनंद गिरी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उनके और नरेंद्र गिरी के बीच काफी आत्मीय संबंध रहे हैं, लेकिन बागंबरी मठ की जमीन को लेकर विवाद होने के बाद गुरु और शिष्य ने खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाया था कि वो मठ की जमीन को निजी स्तर पर बेच रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच करवाने की अपील भी की थी। लेकिन इस मामले में निरंजन अखाड़ा समेत तमाम अन्य साधु संतों ने नरेंद्र गिरी का समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें बागंबरी मठ और निरंजन अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए थे। बताया जाता है कि नरेंद्र गिरी ने इसके बाद भी आनंद गिरी को बागंबरी मठ और बड़े हनुमान जी के मंदिर में वापसी नहीं करने दी, जिसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद महंत नरेंद्र गिरी का हत्यारा कौन होगा, ये एक रहस्यमय बात है।